कहते हैं मंजिल से खूबसूरत कभी कभी रास्ते भी होते हैं, इसलिए रास्तों का पूरा लुत्फ़ लीजिए, मंजिल खुद ब खुद खूबसूरत लगने लगेगी। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे सफ़र की शुरुआत हो चुकी है। अभी कहाँ जाना है हमें पता नहीं है, मंजिल कहाँ है हमको ये पता नहीं है। हम अभी निकले हैं नीमच की तरफ। अब उसके बाद हम कहाँ तक जाएंगे पता नहीं है हम लोग को। सही। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सफ़र शुरू करते हैं। ढाई घंटे में 116 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद अब हमने एक टी ब्रेक लिया है निम्बाहेड़ा में। राजस्थान में हम इंटर हो चुके हैं। आगे सफ़र देखते हैं कहाँ तक पूरा होता है। किसी भी सफ़र को पूरा करना हो तो जुनून चाहिए और उसके साथ चाहिए नोट और दुआएं चाहिए। दुआएं तो आपकी बहुत है हमारे ऊपर, बस थोड़ा बहुत आशीर्वाद मिल जाए सावरिया सेठ का, बस आ गए। इसीलिए हम सावरिया सेठ के दरबार में आशीर्वाद लेने हैं। तो अभी हमने दर्शन किए हैं विश्व प्रसिद्ध सावरिया सेठ मंदिर के।
और अब हम निकल रहे हैं नाथद्वारा के लिए। अब देखते हैं कितनी बजे तक वहाँ पर हम पहुँचते हैं। बाकी सफ़र बहुत अच्छा चल रहा है। बीच में हमने 1 से 1.5 घंटे का ब्रेक ले लिया था, केवल टी टाइम के लिए हमने समय निकाला था। 1 घंटा हमने खाना खाने में बिता दिया। तो चलो आके सफ़र शुरू करते हैं। तो जी हम पहुंच गए हैं अब श्रीनाथ जी नाथद्वारा। अब सुबह दर्शन करेंगे। अभी हमने रूम ले लिया है, बाकी काम बाद में। जय श्री कृष्णा। सुबह की गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और हम जा रहे हैं मंदिर को दर्शन करने के लिए, श्रीनाथ जी के मंदिर, जो अभी सुबह की मंगला आरती के बाद में खुलता है। तो चले करते हैं श्रीनाथ जी के दर्शन। तो हमारे हो गए हैं श्रीनाथ जी के दर्शन और अब आगे का सफ़र हम करने वाले हैं शुरू। 6:30 बजे मंगला दर्शन किए, बहुत बढ़िया लगा हमें। तो कल का सफ़र हमारा रहा 262 किलोमीटर का और आज हम निकल रहे हैं ओम बना के लिए। बाकी बात रास्ते में। तो ये आप देख रहे हैं आप हमारे पीछे राजसमंद झील, खूबसूरत झील है जो राजा ने बनवाई थी। ऐसी एक झील और है जो जयसमंद के नाम से जानी जाती है और ये है राजसमंद झील।
तो कल हमने किए थे 262 किलोमीटर और आज हमारा टारगेट है 350 का। और यहाँ से हम सीधे निकलेंगे ओम बना टेम्पल के लिए और वहाँ से हम प्लान करने वाले हैं कहाँ जाना है। तो आगे का सफ़र बहुत बेहतरीन होने वाला है। मौसम सुहाना है। राजस्थान में गर्मी तो नहीं है लेकिन मौसम खूबसूरत है। लो जी, हम पहुंच गए हैं ओम बना के इस पवित्र स्थान पर। और ये सामने बना का पवित्र मंदिर जहां पर एक बुलेट रखी हुई है जिसको बुलेट बाबा के नाम से भी जानते हैं। ये वही पेड़ है जिससे ओम बना का बुलेट का एक्सीडेंट हुआ था और ये अब एक पूजनीय स्थान बन चुका है। लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई है। तो यहाँ के इतिहास की बात करें तो श्री ओम सिंह राठौर, जिन्हें हम ओम बना के नाम से जानते हैं, ये उनका पवित्र स्थान है। बताया जाता है कि वे अपने ससुराल से अपने घर चोटीला आ रहे थे तो रास्ते में उनका इसी जगह पर एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट के बाद में जब सुबह पुलिस वाले उनकी गाड़ी को लेकर थाने गए तो गाड़ी ऑटोमेटिक स्टार्ट होकर यहाँ पर दूसरे दिन आकर मिली उनको। ऐसा उनका 2-3 बार हुआ। उसके बाद में उस गाड़ी को यहीं पे आकर स्थापित कर दिया गया। हमारा भोजन और अब हम निकल रहे हैं माउंट आबू। हमने डिसाइड तो किया है माउंट आबू जाना है, देखते हैं कहाँ तक जाए। अभी
जहाँ तक संभव हो माउंट आबू जाने की हमारी पूरी कोशिश है। बाकी सफ़र जहाँ तक पहुँचा दे। तो हम निकल चुके हैं ओम बना से माउंट आबू के लिए। तो 215 किलोमीटर के रास्ते में पहले हम पाली जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे सिरोही, फिर आएगा माउंट आबू। तो लो जी, हम पहुंच गए हैं सिरोही। ये जो राइट साइड में हमारे एक शहर बसा हुआ है यही सिरोही शहर है, लेकिन हम जा रहे हैं बाईपास होकर क्योंकि हमें समय बचाना है। लगभग 180 किलोमीटर की दूरी तय करने बाद हम आ पहुंचे हैं आबू रोड, और अभी भी यहाँ से माउंट आबू जो पहाड़ है वो 30 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चले हम इस घाट सेक्शन को पार करते हैं। वैसे रोड की कंडीशन तो अच्छी है, लेकिन एक टूरिस्ट पैलेस और हिल स्टेशन होने के कारण यहाँ पर हमेशा ट्रैफिक लगा रहता है। खूबसूरत रास्ते पर हरे भरे पहाड़ों पर टकराते बादलों को देखते हुए आधा सफ़र हमने तय कर लिया है। अब लगभग 15 किलोमीटर और बचा है माउंट आबू।
तो लो जी, हम पहुंच गए हैं माउंट आबू। तो हम पहुंच गए हैं माउंट आबू। ओमबना से हम निकले थे 1 बजे और अभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं शाम को 6 बजे और लगभग 220 किलोमीटर का सफ़र हमने तय किया। तो हम आज पहुँचे हैं माउंट आबू। आज की जर्नी हमारी 350 किलोमीटर की रही और यहाँ पे हम शाम को 6 बजे पहुँच गए थे। उसके बाद एक थोड़ा खेद हम व्यक्त करना चाह रहे हैं कि हमने आपको अभी तक हमारा दूसरा दिन चल रहा है और दोस्त को नहीं मिलाया है। ये है अरविंद पाटीदार, हम इन्हें प्यार से AK कहेंगे अब। तो कल सुबह से हम एक्सप्लोर करेंगे पूरा माउंट आबू, उसके बाद आगे का सफ़र शुरू करने वाले हैं। तो डे 2 की जर्नी यहीं तक, मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग में नए सफ़र के साथ। गुड मॉर्निंग माउंट आबू से। सामने है नक्की लेक और ये एक होटल है लेक विहार और यहाँ से आपको सामने नक्की लेक का सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा। और अभी हम बादलों के बीच है। सुबह की मॉर्निंग यहाँ पर ऐसी ही रहती है आमतौर पर। तो खूबसूरत होटल के सामने खूबसूरत झील और बादलों के बीच। सुप्रभात माउंट आबू। और हम अब शुरू कर रहे हैं अर्बुदा देवी अजर देवी माता जी मंदिर से। तो यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ हैं, करीबन 250 सीढ़ियाँ हैं, जिसको चढ़कर हम माता जी के मंदिर ऊपर जाएंगे दर्शन करने के लिए। 8 बजे से 3:30 बजे यहाँ दर्शन का समय है और खूबसूरत वादियों के बीच माता जी विराजित हैं। ये एक शक्तिपीठ है। तो चले दर्शन करते हैं माता जी मंदिर के। तो हमारे कैसा रहा माउंट आबू का रात का? बहुत शानदार अनुभव बहुत बढ़िया रहा है। अच्छा। और जो शाम के हिसाब से लग रहा है कि सुबह थोड़ी धुंध वगैरह भी है, तो अब इसमें और डबल आनंद आना हो रहा है। चलो ग्रेट। एक बात बताना चाहूँगा, किसी भी माता जी मंदिर जाओ फिटनेस अच्छा होना चाहिए। सीढ़ियाँ ही मिलेगी आपको वहाँ पे, और सीढ़ियों पे चढ़ना है तो फिटनेस बहुत ज़रूरी है। तो आधा सफ़र सीढ़ियों का पूरा हो गया है। अभी माता जी थोड़े ऊपर हैं, देखते हैं। तो हमारे माता जी के दर्शन हो गए हैं। अब अगला डेस्टिनेशन हमारा गुरु शिखर है, या उधर जो भी आएगा वो हम देखने वाले हैं। माता जी के दर्शन हो गए। मास्क के बगैर आप अंदर जा नहीं सकते हो। कोविड के नियमों का पालन बड़ी सख्ती से किया जा रहा है, तो मास्क पहनिए,
कोरोना से बचिए। हम जा रहे हैं गुरु शिखर, जो माउंट आबू से लगेगा 15 किलोमीटर के लगभग है। और सफ़र बहुत अच्छा है यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि रास्ते हरियाली और पहाड़ों के बीच से होकर जा रहा है। उसके बीच में अचलगढ़ का किला भी आपको देखने को मिल सकता है, देलवाड़ा मंदिर, ये सभी एक ही रोड पर है। आप एक साथ इन्हें सबको कवर कर सकते हैं। बादलों के बीच हम आ गए, ठंडी लगेगी तो। हमारे AK सर कह रहे हैं कि अगर आप रेनकोट नहीं लेके आओगे, बाई चांस अगर पानी आ गया है तो आपकी वाट लग सकती है। और यहाँ से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, नीचे घनघोर बादलों के बीच समाते हुए हैं। बहुत बड़े बादल के बीच आ रहा है। बादल अपने से नीचे है। आदमी को बोला था छोटे से, मेरा ध्यान गाड़ी पे है। मतलब ये हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश के बादल हमसे नीचे रह गए और ऊपर नीला आसमान दिख रहा है। बारिश के बादलों की भी हाइट हमसे नीचे रह गई है। जो बरस रहे थे वे सब नीचे घूम रहे हैं और हम बादलों से ऊपर आ गए हैं, जहाँ पर हमको धूप मिल गई। वही हम सोच रहे थे कि धूप आगे कैसे आ गई। ये एक और बादल आ गया है और ये और ठंडा है।
एक बादल गुजरते हुए शिखर से, और बादलों का झुंड सब नीचे है, बाकी हम बादलों से ऊपर है, इसलिए धूप हमें भरपूर दिखाई दे रही है। और एक ये बादल गुजरते हुए, तो आप देख पा रहे हैं ये बादल है, और वहाँ नीचे कहीं पर माउंट आबू बसा हुआ है। ये 15 किलोमीटर ऊंची चोटी है, जब बादलों से भी ऊपर परे हैं। ये गुरु शिखर के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर गुरु दत्तात्रेय का तपस्थली है, यहाँ पर उनकी चरण पादुकाएं हैं, और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा शिखर है। यह है माउंट आबू रेंज, अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर, और इसके नीचे है चारों ओर बादल ही बादल। क्या है इस पेंसिल का? ये पेंसिल है, स्टोन का बना होता है, इसको छीलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये चलती रहती है। यहाँ की एक विशेष पेंसिल है ये। तो ये आ गए हम अचलगढ़ गुरु शिखर से। वो सामने है गुरु शिखर, सामने है गुरु शिखर का स्थान, और हम हैं अचलगढ़। गुरु शिखर के बाद हम आए हैं अब अचलगढ़ फोर्ट। यहाँ पे माता जी का मंदिर है। यहाँ खूबसूरत पहाड़ियों के बीच माँ चामुंडा माता का मंदिर है, और उसके लिए भी आपको ये सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जाना होगा। गुरु शिखर जाते वक्त आपको ये रास्ते में मिलेगा। तो ये अचलगढ़ फोर्ट का वो स्थान है जहाँ पर एक महाकाली की गुफा है, और पास में चामुंडा माता का मंदिर पीछे रह गया है। वहाँ पर अचलगढ़ जैन तीर्थ है, और ये किला पहले पिछले ज़माने में रहा था। अब कुछ खंडर बाकी हैं यहाँ पर, और ये जो ट्रैक है ये महाकाली गुफा के लिए जा रहा है। तो देखते हैं खंडर बचने के बाद। तो महाकाली गुफा को हम देखने जा रहे हैं। अब कैसी गुफा है, बड़ा सुंदर ट्रैक दिखाई दे रहा है। नीचे वहाँ पर अचलगढ़ गांव बसा हुआ है, और सामने वो पर्वत जो दिख रहा है वो है गुरु शिखर। और गुरु शिखर का जो नज़ारा है वह खूबसूरत है, वहाँ से आप देखने पर आपको मिलेगा। और ये रास्ता जा रहा है महाकाली गुफा को। सीढ़ियाँ बनी हुई है, और फिर भी आप संभल कर उतरें। यह महाकाली की गुफा। गोपीचंद राजा गुफा। तो हो सकता है यहाँ के राजा का नाम गोपीचंद रहा हो, और
उन्होंने ये गुफा स्थापित की और तपस्या वगैरह के लिए उन्होंने महाकाली का यहाँ पर स्थान बनाया हो। और ये गुफा यहाँ पहाड़ के ऊपर एक सीधे पहाड़ पर बनाई गई है और उसके आने के लिए आपको इस तरफ से अचलगढ़ होते हुए आना पड़ेगा। पर वो महाकाली की गुफा है। तो माउंट आबू का सफ़र यहीं पे पूरा हुआ। अब हम जा रहे हैं अंबाजी। माउंट आबू उतर गए हैं, आबू रोड वहाँ सामने दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम गुजरात में इंटर होने वाले हैं। गुजरात राज्य में जब भी प्रवेश करेंगे आप तो आपको चेक पोस्ट से गुजरना होगा। पुलिस वाले चेक करेंगे। यहाँ पर नशा पूरी तरह से बैन है, तो बच के ज़रा, अगर आप किसी भी चीज़ का सेवन करते हैं तो कृपया करके उसे राजस्थान में ही ख़त्म करके आना। खूबसूरत पहाड़ियों के बीच अंबाजी का ये रोड आपको बहुत मनमोहक लगने वाला है। अभी 5-6 किलोमीटर के लगभग और अंबाजी का स्थान है और गुजरात राज्य में है ये स्थान। हमारे सफ़र के तीसरे दिन हम सुबह माउंट आबू को पूरा एक्सप्लोर किया। माउंट आबू में गुरु शिखर वगैरह सब देख कर हम वहाँ से 1 बजे निकले। उसके बाद हमने अंबाजी के दर्शन किए। अंबाजी एक शक्तिपीठ है और वहाँ दर्शन करने के बाद किया कि हम ऊंझा जाएंगे। ऊंझा में भी एक शक्तिपीठ है, माता जी का मंदिर है। तो हम यहीं कहीं पर ये व्यू पॉइंट है अंबाजी के बाद पालनपुर रोड पर, वहाँ हम थोड़ी देर इस नज़ारे का लुत्फ़ ले रहे हैं। बाकी सफ़र बहुत अच्छा चल रहा है। मिलते हैं फिर आगे सफ़र में। तो आज तीसरे दिन की जो जर्नी थी वो हो गई पूरी और हम आप पहुँचे हैं ऊंझा, गुजरात। और यहाँ पर है सुप्रसिद्ध उमिया माता का मंदिर। और हमने सुबह माउंट आबू का पूरा एक्सप्लोर किया, माउंट आबू घुमा। 1 बजे वहाँ से निकले, बीच में अंबाजी के दर्शन किए। उसके बाद हम यहाँ से 100 किलोमीटर दूर ऊंझा आ गए। यहाँ उमिया माता का मंदिर, उमिया माता ट्रस्ट का ही एक बहुत अच्छी धर्मशाला है। इस धर्मशाला का जो रेट है मात्र 400 रुपये है। और यहाँ से आप देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा,
उमिया माता मंदिर का व्यू, आप खिड़की से उमिया माता मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। वो सामने उमिया माता का मंदिर है। तो आप जब भी आए यहाँ पर रुके, ये बहुत डिसेंट जगह है। 400 रुपये में आपको एक बहुत सुंदर रूम मिल जाएगा। ये यहाँ पर एसी नॉन एसी सभी सुविधाएं हैं और लेट बाथ भी अटैच आपको यहाँ पर मिलेगी। तो इसका लाभ ज़रूर लें और जब भी आए उमिया में यहाँ आकर ज़रूर रुकें। तो अब हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए माता जी के मंदिर। सामने भोजनशाला है, तो वहाँ पर आप पर रुकने की व्यवस्था है, या सामने बिल्डिंग में आपको कमरे मिल जाएंगे और इस जगह आपको भोजन मिल जाएगा। मात्र 40 रुपये में भरपेट भोजन करने की दी जा रही है। बहुत अच्छी जगह है और बड़ा सुकून और शांति महसूस हो रही है यहाँ पर। क्यों है क्या है? बिल्कुल। तो 40 रुपये में भरपेट भोजन कहाँ मिलता है यार, इतना स्वादिष्ट भोजन है, ज़रूर करें। और ये माता जी का मंदिर है। अब हम जा रहे हैं दर्शन करने को। तो साथियों, ऊंझा से, गुजरात से हम पहुंचे आज गुजरात ऊंझा में। माउंट आबू से हम चले थे, अंबाजी गए, अंबाजी से हम ऊंझा गुजरात में आकर यहाँ पर रुके। माउंट आबू से हम 1 बजे चले थे, उसके बाद हमने अंबाजी के दर्शन किए, शक्तिपीठ है वो भी। और वहाँ से 100 किलोमीटर ये ऊंझा शहर है, जहाँ पर पाटीदार समाज की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती हैं। मंदिर की जो ट्रस्ट बनी हुई है उसके द्वारा यहाँ पर संचालित जितनी भी सुविधाएं हैं बहुत ही बढ़िया है। भोजन या रुकने का जो विश्रांति गृह है, जिसको हम धर्मशाला या गेस्ट हाउस कहते हैं, वो, और साफ़ सफाई भी बहुत ज़ोरदार है। यहाँ पर बिल्कुल क्लीन और नीट क्लीन एरिया मिलेंगे आपको। रूम भी साफ़ सुथरे हैं, भोजन भी स्वादिष्ट है और मंदिर तो बहुत ही बढ़िया है। तो आप जब भी इस रूट में कभी भी आएँ तो यहाँ पर अपना स्टे ज़रूर बनाएं। कल हम कहाँ जाने वाले हैं हमने अब कोई डिसाइड नहीं किया है। कल का रूट हम अभी बनाएंगे, या तो अहमदाबाद जा सकते हैं या फिर हम किसी और रूट को भी पकड़ सकते हैं। तो बाकी कल मिलते हैं। आज के लिए जय माता दी, गुड नाइट। डे 4 का गुड मॉर्निंग, जय माता। तो सुबह हो चुकी है और वो वहाँ पर माता जी का खूबसूरत मंदिर, वहाँ पर नीचे हमारी बाइक खड़ी है। ये इस जगह हमारी बाइक खड़ी है और हम रेडी हो चुके हैं अगले सफ़र के लिए। तो आज हमारा जो प्लान है वो प्लान हमने बनाया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने का। तो यहाँ से हम महसाणा जाएंगे, महसाणा से अहमदाबाद बाईपास, फिर वहाँ से आनंद और वहाँ से बड़ोदरा होते हुए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। लगभग 310 किलोमीटर के आसपास है यहाँ से। उसके बाद देखते हैं आगे कहाँ पर जाना है। तो सफ़र थोड़ा लंबा है, इसलिए रेडी और सेट गो। जय माता दी।
1 घंटा 40 मिनट में हमने 90 किलोमीटर और यहीं कहीं पे अहमदाबाद बाईपास पर है हम। उस तरफ अहमदाबाद रह गया और नर्मदा कैनाल का ये दृश्य है। और अहमदाबाद को बाईपास हमने उस तरफ क्रॉस किया है। बाकी सफ़र बहुत बढ़िया चल रहा है। अब हम बड़ोदरा होते हुए स्टैचू ऑफ यूनिटी जाएंगे। वी ऑलमोस्ट डन 120 किलोमीटर। अहमदाबाद के हैवी ट्रैफिक को क्रॉस करने के बाद अब हम निकले हैं एटिहाद के लिए। यहाँ से बड़ोदरा जाना है और सफ़र सो फार सो गुड। तो भाई साहब हम पहुंच चुके हैं बड़ोदरा भी रिंग रोड क्रॉस करके हम निकलेंगे। तो सफ़र बहुत बढ़िया चल रहा है क्योंकि मौसम अच्छा साथ दे रहा है हमारा। और यहाँ से अभी भी 100 किलोमीटर है स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो लगभग 2 से 2.5 घंटे हमको और लगने वाले हैं क्योंकि अभी बड़ोदरा का रिंग रोड ट्रैफिक हमको मिलने वाला है। अहमदाबाद का भी हेवी ट्रैफिक हमको क्रॉस करना पड़ा। बाकी सफ़र बढ़िया चल रहा है। तो जी हम आप पहुँचे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। और जब ये शुरू हुआ था तब आए थे, उसके बाद हम दूसरी बार आए हैं। ये कि भाई कैसा लग रहा है? अभी तो सर आगे जाके पता चलेगा ये चीज़। अच्छा। अरे अब हम पहुंच जाएंगे। हमारा स्लॉट जो 2 से 4 मिला है, यहाँ पे बुकिंग होती है, स्लॉट के अनुसार ही आपको एंट्री होगी।
अभी हम सरदार पटेल के बैक साइड में है और उस तरफ उनका फ्रंट साइड था और बैक साइड से ये नज़ारा देखने को मिलता है, दूर दूर तक नर्मदा नदी का नज़ारा। तो ये थे सरदार पटेल स्टैचू ऑफ यूनिटी से। अब हम निकल रहे हैं पोईचा के लिए, तो मिलते हैं आगे सफ़र। यहाँ एक भव्य प्रदर्शनी है जिसका टिकट 160 रुपये है और बच्चों का 90 रुपये है, लेकिन इसका समय 7 बजे है और हम लेट हो चुके हैं इसलिए हम नहीं जा पा रहे हैं। समय की बाध्यता के कारण हम नहीं जा पा रहे हैं, तो हम अब जा रहे हैं मुख्य मंदिर में। तो ये है स्वामी नारायण मंदिर, पोईचा का विश्व प्रसिद्ध स्वामी नारायण मंदिर, और हम जा रहे हैं अब अंदर दर्शन करने के लिए। और शाम का समय हो चुका है, बहुत ही मनोरम दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है हरियाली और सीनरी के लिए। पूरा कैंपस सर्व सुविधा युक्त है। यहाँ पर आपको खाने पीने की और स्टोर, जनरल स्टोर, उसके अलावा साहित्य, सब कुछ व्यवस्था है। खासकर भोजन भी स्वादिष्ट यहाँ पर आपको मिलेगा। टोकन लीजिए और भोजन करिए और मंदिर के दर्शन करिए। यहाँ पर आपको रुकने के लिए धर्मशाला मिल रही है, तो आप आइए यहाँ परिवार के साथ और समय व्यतीत कीजिए, बहुत शांति मिलेगी आपको। भगवान के श्री चरणों में समय बिताने का सुअवसर आपको प्राप्त होगा। वहाँ पूरी रेंज है, पूरे जनरल स्टोर यहाँ से वहाँ तक पूरे कैंपस में एक कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत दुकानें हैं जहाँ पर आप ख़रीदारी भी कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा सभी दोस्तों को। और डे 5 का ये आगाज़ हो चुका है। डे 4 में हमने अहमदाबाद बड़ोदरा होते हुए पोईचा पहुँचे थे उमिया माता से, तो सफ़र बहुत लंबा था। उसके बाद हमने स्वामीनारायण मंदिर पूरा हमने घूमा, तो रात में हम लेट हो गए। उसके बाद आज हम सीधे घर को प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि आज 5वां दिन हो चुका है और यहाँ आसपास ऐसा कोई स्थान भी नहीं जहाँ पर जाया जा सके। तो ये यहाँ पे ये स्वामीनारायण संप्रदाय के गुरुजी है और ये उनके बाद वाले गुरुजी हैं।
तो सफ़र का आगाज़ अच्छा हुआ है और अंत भी अच्छा हो, यही उम्मीद है। तो यहाँ से निकल रहे हैं अब। यहाँ की ट्रस्ट की ये भी एक सुंदर धर्मशाला है जो अच्छी फैसिलिटी के साथ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। AC नॉन AC रूम यहाँ पर आपको अवेलेबल है। तो आप जब भी आए यहाँ पर रुकने के ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं, उसके साथ यहाँ आकर आप अरेंज कर सकते हैं रूम भी। तो चलते हैं फिर अब अगले सफ़र की ओर, यानी अपने घर की ओर। ये पीछे है स्वामीनारायण पोईचा का मंदिर और अब हम हो रहे हैं विदा। बाकी सफ़र में बड़ा मज़ा आया अभी तक। अब हम सीधे पहुंचने वाले हैं हमारे घर की ओर। जय श्री कृष्ण। हो चुका है, आज सीधे घर की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। पोईचा से हम अभी निकले हैं। पोईचा का सुंदर मंदिर, नाइट स्टे किया था हमने यहाँ पे, आज यहाँ नाइट स्टे किया था। और अब हम जा रहे हैं हमारे घर की ओर। जो डेस्टिनेशन हमारी आज की है 350 किलोमीटर आज भी हमको चलना है। आप ये जो नहर देख रहे हो, इस नहर के किनारे हम लगभग 30 किलोमीटर चल के आए हैं किनारे किनारे पर। और कल हम इसी समय पर अहमदाबाद भी इस नहर के किनारे थे। अब यहाँ से 1 किलोमीटर बाद हमको हाईवे चेंज करना है। उसके बाद हम हालोल के लिए निकलेंगे और हालोल से फिर हम आगे लिमड़ी और बांसवाड़ा रोड तरफ जाएंगे। और पीछे रह गया पावागढ़ माता जी का मंदिर, लेकिन हम गए नहीं क्योंकि हमारे पास आज टाइम इतना नहीं है कि हम वहाँ पे जा पाएँ। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे हम पावागढ़ के लिए सफ़र करेंगे। बाकी सफ़र बहुत बढ़िया चल रहा है। तो लो जी, हम आ गए हमारे घर। कल हम आ गए थे लेकिन ज़्यादा कुछ बता नहीं पाए, बारिश शुरू हो गई थी। और हमारी बाइक से हमने जो सफ़र किया वो लगभग हमने किया है 1530 किलोमीटर का। और बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस हमारी बाइक ने दिया है। SP 125 होंडा की जो बाइक हम ले गए थे, एवरेज भी उसका जो माइलेज उसका आया वो 64 किलोमीटर का हमको लगा है। तो बहुत बढ़िया बाइक का परफॉर्मेंस रहा। बाकी सफ़र भी आपकी दुआओं से बहुत अच्छा रहा। तो बाकी आपको अगर वीडियो पसंद आए, सफ़र का आनंद लें तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें चैनल को। आपका प्यार ऐसा ही हमेशा मिलता रहे। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।